हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। सबसे पहले आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स और मैसेजेस भेजे बी नेचुरल पे, मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस पे, और प्रिंस का इंस्टाग्राम हो, मेरा इंस्टाग्राम हो या मेरा मेल हो, हर जगह लंबे लंबे मेल्स, मैसेजेस, कमेंट्स आप लोगों के आए और उन सभी में एक ही चीज़ कॉमन थी कि आप सब मिल करके हम लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, पॉजिटिविटी दे रहे थे, ब्लेसिंग दे रहे थे, प्रेयर कर रहे थे और आगे मेरे साथ अच्छा हो और ऐसी चीज़ दोबारा ना हो उसके लिए आप सब ने प्रेयर किया। और बहुत लोगों ने अपनी भी चीज़ें शेयर की कि उनके साथ भी ऐसा हुआ। लिटरली अगर आप मेरे लास्ट व्लॉग का पढ़ोगे ना कमेंट सेक्शन, आपको नजर आएगा कि कितनी सारी विमेन के साथ सेम चीज़ हुई है जो मेरे साथ हुई है। तो आपने अपनी इतनी सारी पर्सनल चीज़ें मेरे साथ शेयर की, प्लस आप लोगों ने मुझे पॉजिटिविटी दिया, हिम्मत बधाई, उसके लिए दिल से थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मेरे सारे व्यूअर्स का, सारे सब्सक्राइबर्स का, जो सब्सक्राइब नहीं भी कर रखा है फिर भी देखते हैं और कमेंट करते हैं, उनको भी दिल से थैंक यू मेरे और फ्रेंड्स की तरफ से। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। व्लॉग्स उतने मैं डाल नहीं रही हूँ, आप देख ही रहे हो। एक टाइम था जब मैं अपने चैनल पे कंबाइन करके अगर मैं बात करूँ मेरे सारे चैनल पे, तो एक मंथ में 50 वीडियोस अपलोड करती थी मैं। लेकिन फिर जब से ये सब स्टार्ट हुआ के बाद से मैंने वीडियोस डालना कम कर दिया था, और इस बार जो हो गया मेरे साथ उसके बाद से तो मैंने बिल्कुल भी वीडियोस नहीं डाली है। मतलब बी नेचुरल पे काफ़ी टाइम से हो गया और व्लॉग पे भी, और मैं रेगुलर आ भी नहीं पा रही हूँ। सो गाइज, आई एम रियली सॉरी। आप सब्सक्राइबर हो, आप हमें देखते हो, आप हमारे व्लॉग्स का इंतजार करते हो, आप चाहते हो कि हम डेली व्लॉग्स बनाएं, बट लाइफ में ऐसा टाइम आ गया था जब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि कुछ व्लॉग बनाएं, कुछ करें, तब थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था उसके लिए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत बहुत स्ट्रांग रही हूँ इस पूरे दौरान। प्लस आप लोग के जो कमेंट्स मिले, मैं और भी ज़्यादा बूस्टअप हुई हूँ, मोटिवेट हुई हूँ। न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, डेली वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आना है अगले साल, और भी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देना है, एंटरटेन करना है, और आप लोगों के साथ जो रिश्ता जुड़ गया है उसको अच्छे से निभाना है अगले साल से। इस साल 2020 सच में किसी के लिए अच्छा नहीं था, और मुझे लगा 2020 में चलो कोई तो चीज़ अच्छी हुई, नहीं अच्छा था। खैर, बहुत बहुत कम कमेंट्स, एक आध कमेंट्स ही ऐसे थे जिसमें कुछ लोगों ने बहुत अजीबोगरीब बातें लिखी हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके साथ ऐसा हुआ, मैं मंदिर में प्रसाद बांटूंगी, बहुत खुशी हो रही है। पता नहीं ऐसे ऐसी सोच कोई किसी के लिए कैसे ला सकता है। आप बिल्कुल शौक से प्रसाद बांटिए, गरीबों को खाना खिलाइए, खुशी मनाइए। एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे एक सब्सक्राइबर ने एक वीडियो भेजी थी, और वो वीडियो देख के मैं इतनी टच्ड हो गई ना कि मेरा मन किया मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, क्योंकि मेरी जैसी और औरतें होंगी जिनके साथ ये हुआ होगा तो उनको मोटिवेशन मिलेगा। तो उस वीडियो में ये था कि एक राजा था, उसका एक वजीर था, वो हर बात पे एक ही चीज बोलता था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा, मतलब कुछ भी बुरा होता था वो यही कहता था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। एक बार राजा शिकार कर रहा था और उस टाइम उसकी उंगली कट जाती है, एक उंगली कट जाती है, तो फिर उसके वजीर के तकिया कलाम था उसके मुंह से निकल गया, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आता है कि मेरा उंगली कटाया, इसमें अच्छा क्या हुआ, ऐसे क्यों बोला, तो इसको जेल में डाल दो। उसको जेल में डाल दिया। अब राजा एक दिन शिकार पे जाता है, वहां पे आदिवासी लोगों ने घेर लिया राजा को, पकड़ लिया और उसको जलाने लग जाए, उसकी बलि वगैरह देने लग जाते हैं। तो जब बलि चढ़ ही रही होती है राजा की, तभी एक आदिवासी ने देखा और अपने आदिवासी दूसरे को बोला कि अरे, ये इसकी तो एक उंगली कटी हुई है, ये तो संपूर्ण मानव है ही नहीं, और हमें किसकी बलि देनी होती है, जो संपूर्ण मानव होता है, तो इसको छोड़ दो। तो वहां उसकी उंगली कट गई थी, इसलिए उस आदिवासी ने उसको छोड़ दिया, और वो बहुत खुश हुआ राजा कि चलो उंगली कटी, ये अच्छा ही तो हुआ उंगली कटी और मेरे को बलि नहीं दिया। तो वो जाके अपने वजीर से मिलता है और बोलता है कि तुमने सही कहा था, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, अच्छा हुआ उंगली कटी और मैं बच गया, लेकिन तुम्हारे साथ तो गलत हुआ ना कि तुम्हें कारागार में डाल दिया मैंने। तो उसने बोला वजीर ने कि नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, अगर मैं आपके साथ उस दिन गया होता शिकार पे, क्योंकि मैं आपका वजीर हूं और वो हमेशा राजा के साथ जाता है, तो मेरी भी बलि चढ़ जाती। आपकी नहीं चढ़ती क्योंकि आप संपूर्ण मानव नहीं हो, मेरा तो कुछ कटा नहीं है, मैं तो बलि चढ़ जाता, लेकिन आपने मुझे कारागार में डाला था तो मैं बच गया, इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ। तो ये जब मैंने वीडियो देखी ना, तो मेरे को बहुत ही सडनली क्लिक हुआ, यार सही में हमारे साथ ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार हमने सुना होगा, लेकिन जब ये स्टोरी मैंने देखी ना, तो मैं इसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रही हूँ। डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला था कि जो हुआ अच्छा हुआ, आप लकी हो। मैंने आपको शेयर किया था ना, डॉक्टर ने मुझे बोला लकी हो।
सच में, क्योंकि ये सोचो आगे चल के होता तो, और डॉक्टर ने बोला वो नॉर्मल था नहीं, वो प्रेगनेंसी हेल्दी थी ही नहीं। अगर वो प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं थी, आगे चल करके कुछ प्रॉब्लम होती या छठे सातवें महीने में मेरे साथ ऐसा हो जाता, तो जो 6-7 महीने तक मैं उस बेबी के साथ टाइम स्पेंड करती, कितना लगाव हो जाता, और उसके बाद मेरे साथ ये होता तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती। और ऐसा कई औरतों के साथ होता है। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में जाओ, मेरे पिछले ब्लॉग के और पढ़ करके देखो। मुझे लगता है 40-50% से भी ज्यादा ऐसे कमेंट्स आए हैं कि हमारे साथ भी मिस्ड अबॉर्शन हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, बेबी की हार्ट बीट नहीं आती या आगे चली जाती है और पता ही नहीं चलता है। और सोचो इसके बारे में कितने लोग जानते थे, कितने लोग इससे पहले मिस्ड अबॉर्शन के बारे में जानते थे। मे बी जिनके साथ ये हुआ होगा वो जानते होंगे। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मैंने इसके बारे में देखा सीखा पढ़ा नहीं था, ना मेरे को फ्रेंड्स ने कभी बताया, ना स्कूल में, ना मम्मी पापा ने। ऐसी बातें कौन बताता है, ये तो कभी किसी के साथ एक्सपीरियंस होता है तभी पता चलता है ना। तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे पता चला कि ऐसा होता है। एंड अभी मुझे ये लग रहा है कि हाँ, जो हुआ वो अच्छा हुआ। वो अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि अगर आगे जाकर के ये दिक्कत होती, वो अगर 7-8 महीने का होता, तब कितना ज्यादा पेन होता। मतलब 8 महीने के जो मैं सपने संजो लेती, इतने सारे, इतनी खुशियां सोच करके बैठती कि आएगी, तब ये हो जाता, तब मेरे साथ क्या होता, मैं नहीं संभाल पाती। अभी मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल किया, मैंने संभाला है। फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे घर वालों ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया ना, अकेलापन फील ही नहीं हुआ मुझे वो कभी। तो इसीलिए मैं स्ट्रांगली इस चीज से बाहर निकल करके आ पाई। सो गाइस, जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और बहुत कम औरतों को पता है। मेरी जैसी और भी औरतें हैं जो प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई भी कर रही हैं और उनके साथ ये हो जाता है, तो प्लीज, मेरे को डॉक्टर ने बहुत अच्छे से काउंसलिंग दी है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर पहली बार हम ट्राई करते हैं और ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं कुछ महीनों का गैप लेकर के। और अगर पहली बार आपके साथ मिस्ड अबॉर्शन जैसी कोई चीज हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऑर्गन्स सही काम कर रहे हैं, तभी आप प्रेग्नेंट हो पाए। मेरे ऑर्गन सही है तभी मैं प्रेग्नेंट हो पाई। इस बार तो ये प्रॉब्लम आ गई, अगली बार और डॉक्टर से राय मशवरा लेकर के, सारे प्रिकॉशंस लेकर के हम करते हैं, तो फिर मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ दोबारा। और लोगों को मेरे से ना बहुत सारी शिकायतें होंगी, स्पेशली इस बात को लेकर के कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, मैं अपने किसी भी चैनल पे एक्टिव नहीं होती। कोई चैनल इतने सारे खोली और एक्टिव ही नहीं होना, तो चैनल खोला क्यों, सब्सक्राइब करवाया ही क्यों आप लोगों से। गाइस, हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी अप्स एंड डाउन आते हैं, प्रॉब्लम होती है। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा पार्ट आया जहाँ मैं इस कंडीशन में नहीं थी, तो इसीलिए मैं रेगुलर नहीं आ पाई। अब आई एम फाइन, मैं काम पे वापस आ रही हूँ, मैंने बहुत रेस्ट किया है, अब मैं बिल्कुल सही हूँ। और सगाई के व्लॉग्स का आप लोग वेट कर रहे थे, तो आई एम रियली सॉरी टू से, सगाई डिले हो गई मेरी इस कंडीशन की वजह से। आएगा, सगाई का व्लॉग भी आएगा, बट थोड़ा लेट आएगा, सब कुछ लेट हो गया है, वेन्यू भी कैंसिल करना पड़ा। तो प्लीज थोड़ा समझो, कॉपरेट करो। अब तक आप कॉपरेट करो, सपोर्ट करो। एक बात और, बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि आपको पहले नहीं बताना चाहिए था। देखो, मैंने सॉरी बोला था लास्ट व्लॉग में कि आई एम सॉरी कि मैंने आपको पहले बता दिया और अब मैं आपको सैड न्यूज दे रही हूँ, तो अब आप दुखी होगे, इसलिए मैंने सॉरी बोला है। मेरे कहने का कहीं से भी ये मतलब नहीं था कि मैंने आपको बता दिया इस वजह से मेरा मिस्ड अबॉर्शन हुआ है। ऐसा नहीं होता है। क्या बच्चे की नजर 3 महीने बाद नहीं लगती है? क्या बच्चा पैदा होने के बाद लोग नजर नहीं लगाते हैं? नजर वाली बात को मैं उतना नहीं मानती हूँ कि मैंने आपको बताया है, आप लोगों ने नजर लगा दी है इसीलिए ऐसा हुआ है। नहीं, वो हेल्दी प्रेगनेंसी थी ही नहीं मुझे, लेकिन नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि अब जो मेरे साथ हुआ इसकी वजह से आप लोग सैड हुए, लाखों लोग सैड हुए मेरी इस न्यूज की वजह से। अगर मैं आपको बताती ही नहीं तो शायद आप सैड नहीं होते। लेकिन ये बात भी तो है, अगर मैं आपको बताती नहीं तो आपको भी पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं फिर कुछ दिन वीडियोस नहीं डालती, आप सोचते रह जाते कि मैं क्यों गायब हो गई, मैं क्यों वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। तो लेकिन ठीक है, मैंने सबक ले लिया है इस चीज से। नेक्स्ट टाइम मैं नहीं रिवील करूंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी कुछ किसी के साथ गलत हो तो आप लोग हर्ट ना हो। मैं व्लॉग्स आपको हर्ट करने के लिए नहीं बनाती हूँ, मैं आपको मोटिवेट, एंटरटेन, नॉलेज देने के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो मैं यही काम करती रहूंगी। बस आप इसी तरीके से प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके कमेंट्स का अगेन दिल से धन्यवाद। आपको नहीं पता, आप एक कमेंट करके छोड़ देते हो, उससे फर्क पड़ता है। पॉजिटिव 2 लाइन भी अगर आप पॉजिटिव लिखते हो, वो हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरे लिए तो शब्द लिख करके गए, जिससे मैं बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई हूँ। हर बार अब तक मैं आप लोगों को मोटिवेट करती आई हूँ, लेकिन इस बार आप सब ने मिल करके मुझे बहुत हिम्मत दी है गाइज। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो थैंकफुल। अब और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए हम दोनों मिलकर के लेके आते रहेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे इस बुरे फेज से बाहर निकल करके आई, मैं कैसे इतनी कॉन्फिडेंटली आप लोगों से
बात कर पा रही हूँ। किसी भी औरत के लिए ये बहुत मुश्किल टाइम होता है, और भी मुश्किल हो जाता अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलता आप लोगों का या मेरी फैमिली का। बट जिसको इतना भर भर के सपोर्ट हो उसको किसी का डर नहीं है, उसको कोई जरूरत नहीं है रोने की और वीक होने की। जो हो गया अच्छे के लिए हुआ, इससे भी अच्छा होगा। भगवान ने मेरे लिए इससे भी ज्यादा अच्छा कुछ सोच रखा है। एक कमेंट तो ये भी आया था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा होगा, तो कभी माँ नहीं बन पाएगी। यार ऐसे कमेंट कर कैसे लेते हो तुम लोग, आते कहाँ से हो? यही बात अगर आपको कोई आपका रिश्तेदार या कोई भी आपको बोले, कैसा लगेगा? किसी भी औरत के लिए ये एक चीज बहुत स्पेशल होती है, बहुत सेंसिटिव चीज है, और सेंसिटिव चीज के बारे में इतनी बड़ी बात बोल रहे हो किस लिए? किसी के लिए बदुआ मांगना, किसी के साथ कुछ बुरा हो तो उसके लिए बुरा बुरा सोचना आप कर सकते हो, बेशक आप करो, और इसका डबल बुरा सोचो, बट फर्क मुझे नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रिंस दिल्ली जाकर के बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हैं। पहले वो किसी और चीज में बिजी थे और अभी वो दिल्ली में भी नहीं है। वो कहाँ गए हैं, हम क्या बड़ा प्लान कर रहे हैं, अब मैं एडवांस में नहीं बताऊंगी। मैं थोड़ा सा टाइम लेकर के बता दूंगी आपको, अगले साल तक आपको पता चल ही जाएगा, तो आप थोड़ा इंतजार कर लेना। तो प्रिंस नहीं है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आपको मेरे से ही काम चलाना पड़ेगा कुछ दिन और हाँ, सगाई के व्लॉग्स का इंतजार करना। थोड़ा डिले है बट कोई नहीं, वीडियो जरूर आएगी। बी नेचुरल की वीडियोस का आप लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि मैंने एडिट ही नहीं किया था। एडवांस शूट मैंने बी नेचुरल का बहुत सारा कर रखा था, सो अब मैं टाइम निकाल करके एडिट करूंगी या वही अंकु से एडिट करवाऊंगी, तो वो वीडियोस आएंगी रेगुलर। थोड़ा सा एक आध दिन और रुक जाइए, बी नेचुरल की वीडियो सारी ब्यूटी हैक्स वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा, गर्ल्स टॉक, तो जस्ट वेट फॉर दैट। थैंक्स फॉर योर लव सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस।